एक ऐतिहासिक सरजमीन पे मैं खड़ा हूँ। चौरी चौरा की ऐसी ज़मीन जो शहीदों की ज़मीन है और एक ऐसी ज़मीन है जहाँ से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का बिगुल समझ लीजिए एक तरह से बजा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बहुत बढ़िया। बच्चों, मंचासीन जो आपके समक्ष जब बाएं से दाएं क्रम में जाएंगे तो सर्वप्रथम श्रीमती गीता सिंह जी, प्रधानाचार्य गंगा बालिका उच्चतर माध्यमिक। शिक्षक दिवस के इस मौके पर आज हम चौरी चौरा के जाने माने चर्चित इंटरमीडिएट कॉलेज गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज पे हैं। आइए, हम लोग यहाँ के एक बहुत ही पॉपुलर टीचर हैं और इनका लेक्चर स्टूडेंट ही क्या लोग भी बहुत सुनते हैं। सर, एबी न्यूज़ को आपका स्वागत करता है। थैंक्स अ लॉट। मैं बहुत ही आई एम क्वाइट हैप्पी एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड दैट यू पीपल हैव जस्ट गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अ कपल ऑफ वर्ड्स। आई वुड लाइक टू से, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐतिहासिक सरजमीन पे मैं खड़ा हूँ। चौरी चौरा की ऐसी ज़मीन जो शहीदों की ज़मीन है और एक ऐसी ज़मीन है जहाँ से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का बिगुल समझ लीजिए एक तरह से बजा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस विद्यालय की मान और मर्यादा को आगे ले जाना है, बच्चों के भविष्य को उस ऊंचाइयों तक ले जाना है जो परिकल्पना हमारे इस विद्यालय परिवार के पूर्वजों ने की है। और हमारे अग्रज जो इस वक्त हमारे प्रबंधक महोदया श्रीमती मधु जायसवाल जी का मैं आभारी हूँ कि मैं इस विद्यालय में मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस विद्यालय में मैं आया और मुझे अवसर प्रदान किया गया कि मैं यहाँ के बच्चों को उन प्रतिभा से और उन गुणों से संपन्न कर सकूं जो मेरे अंदर है। मैं उन बच्चों को देना चाहता हूं ताकि बच्चे बढ़े, देश बढ़े। मैं देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, इसीलिए इस विद्यालय में आया हूं। अच्छा, अगर आज देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं धन उगाही का केंद्र बनता जा रहा है, ऐसे संबंध में क्या कहेंगे? मेरा सोचना है, बहुत ही मैं स्पष्ट ये बात कहता हूँ कि हर चीज़ पैसा नहीं होता। पैसा तो कहीं से आ सकता है, आदमी मजदूरी करता है तब भी पैसा मिलता है, लेकिन जो शिक्षा को बेच रहे हैं, जो शिक्षा को धनुगाही का माध्यम बना रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐसा ना करें। इसलिए कि शिक्षा वो दौलत है जो अभी हमारे माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी अभी कह के गए हैं कि शिक्षा वो धन है जिसको, और वो अमृत है जो कभी किसी से लिया नहीं जा सकता। ये हमेशा जो है दूसरों का भला ही करने आई है। यानी कि जो इस तरह के कामों में लिप्त हैं उनको अपने चरित्र पर, अपने नैतिकता को बरकरार रखना चाहिए। जी, उनको एक बार से फिर अपने ऊपर गौर करना चाहिए, अपना एनालिसिस करना चाहिए कि शिक्षा को हम पैसा उगाही का माध्यम ना बनाएं। शिक्षक दिवस के इस मौके पे हमारे चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को कुछ कहेंगे? हम तमाम विद्यार्थियों को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बच्चों, ये मत समझो कि सिर्फ तुम्हारा नौकरी पाना लक्ष्य है। तुम्हारे जीवन का सर्वांगीण विकास होगा और तुम शिक्षा में लगे रहो। तुम्हारी किस्मत जो है तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम बस उन सितारों को देखते रहो और सोचो कि हमें वहां तक पहुंचना है। धन्यवाद एबी न्यूज़ से बात करने के लिए। ये रहे हमारे साथ नेमत सर, जिन्होंने अपने शब्दों से ये बात रखी है कि हम सारे विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य प्रति ध्यान दे करके और शिक्षा अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा धन है जो हमें जीवन की ऊंची से ऊंची ऊंचाई तक ले जा सकता है।